गोकुल सिंह चक में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप। गुना के कैंट क्षेत्र स्थित गोकुल सिंह चक में अरमान खान उम्र 30 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता शहजाद खान ने आरोप लगाया कि अरमान की ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वे तनाव में था। शनिवार रात अरमान अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया था, लेकिन वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ हाथापाई की। पिता ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी धमकाया गया। रात में घर लौटने के बाद अरमान ने अपने कमरे में जाकर मफलर से फांसी लगा ली। 15 दिसंबर को रविवार सुबह करीब 10 बजे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। क्या नाम है भाई साहब? शहजाद। क्या घटना हुई है ये पूरी? जी साहब, जी घटना हुई थी, मुझे फोन लगाया दउआ ने कि तुम्हारा मोड़ा जहाँ पे आगा, तो मैंने कही वो बहू हैगी वहाँ पे आगा, तो भैया आ जान, तो मैं आ रहा हूँ कि नहीं हम इससे मारेंगे। मैंने कही मारो मती, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो मैं कीचड़ में गिर गया वहाँ पे। मैंने मेरे भाई बंधन इसलिए नहीं बुलाए कि लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। तो मैं जहाँ पहुंचा तो उनने मार के पटक रखा था। वहाँ पटका बासल खां, शेर खां और शहजादी इब्राहिम के घर से, और इसाक और फरीद और दउआ और समीन, जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा साहब। समीन उसकी औरत रखे था, समीन उसकी घरवाली रखा था। और जब भी मैं फोन लगाऊं तो मैं उससे कहूं तो जो उसका बाप था वो मदद देता था, और जो इब्राहिम था वो दारू पी के मेरे मोड़ा टॉर्चर करता था। मुझे मारा, मैं पहुंचा साहब, मुझे पटक लिया। वो मेरे भानेज का डिग्गा चलाता था। उस डिग्गा पे जान के पहुंचा तो उसके तोड़ फोड़ कर दी। उसमें मैंने बैठार दिया, मैंने मत मारो, मुझे मार लो, मुझे मत मारो। तो खूब बारे ने ला पे घूसा दी मस्जिद के यहाँ पटक के। मैं बहरा गया, वहां से मैं उठा के घर पे ले आया साहब। मैंने 4 बजे मेरे साथ में सुला लिया, 3 बजे कितनी भी उठ के उसने क्या किया क्या नहीं किया। घर में जाके रात को 3 बजे मेरे बगल में सोया। मेरे घर से नहीं है, अकेला कमर था मेरा, अकेला था मेरा, कोई नहीं था उसके, कोई नहीं था। माँ भी खत्म हो गई थी, छोटा छोड़ गई थी, मेरी माँ ने पाला था। तो मैंने कहा मैंने आ रहा हूँ साहब, मारो मती। इनने 10 साल से मुझे परेशान करते आ रहे थे। वो किसी से लग रही थी उसके फोन के गारे जगह। समीन जो है बगल में लियाकत का धमान, उसने सारा कांड, और इन लोगों ने कांड मेरे लच के सामने साहब। 4 बजे के वो फोन आ रहा है, मैं जग्गा ले जा रहा हूँ रात में, अर्जेंट मुझे माल भरना है, बेटा मत जा। तो मैं कपड़े बदल रहा हूँ, मैं उस पे सो गया तो मेरा झपका लग गया। उसने उठा के फांसी घर में ही लगा लिया पंखा रूमाल से, और तो कुछ नहीं था, बस रूमाल। मैंने आवाज दी, बेटा बाबा मैं कहीं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे फोन आ रहा है, रात को मुझे पहुंचना है, मैं 5 बजे पहुंचूंगा। तो बेटा चला जा, कोई नहीं है घर में। पहले इनकी शादी हुई थी? 10 साल हो गए। बच्चे कितने? एक मोड़ा एक मोड़ी है। तो वो जो मुझसे बार जिद कर रहा था मेरी मोड़ी से मिलन दो, मेरी मोड़ी, जिन लोगों ने फाटक लगा के मेरी मोड़ा है उससे नहीं मिलन दिया। और सासी कल्ली दउआई घरवाली कल्ली, उसने लट दिए, उसके हाथ में लट थे। मैंने कहा तुम मत मारो, वो कल्ली भी साथ में थी। कौन? उनके ससुराल वाले? पूरे साहब उनके ससुराल वाले, पूरे ससुराल वाले। बिजली मेंटेनेंस के बावजूद महिषापुरम हनुमान मंदिर के सामने खंबे में शॉर्ट सर्किट, लापरवाही पर सवाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महीने में 3 से 4 बार मेंटेनेंस किए जाने के बावजूद बिजली की खामियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मेंटेनेंस के दौरान घंटों बिजली गुल रहती है और इसके बावजूद भी खंभों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आ रही है। 15 दिसंबर रविवार को शाम करीब 5:30 बजे महिषापुरम हनुमान मंदिर के सामने अशोक नगर रोड पर एक बिजली के खंभे में केबल जलती हुए तार दिखाई दिए। यह घटना तब हुई जब पूरे कैंट क्षेत्र में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मेंटेनेंस के दौरान बिजली कटौती की गई थी। इस प्रकार की लापरवाही ये सवाल खड़ा करती है कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए मेंटेनेंस के बावजूद भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। नगर एवं ग्राम रक्षा समिति ने अपनी मांगों को लेकर विधायक के कार्यालय पर पहुंचकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने अपनी 30 वर्ष की सेवाओं के बावजूद शासन से किसी प्रकार की सहायता न मिलने पर नाराजगी जताई है। 15 दिसंबर को करीब 12 बजे इस संबंध में समिति ने विधायक पन्नालाल शाक्य को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को विधेयक में शामिल करने की अपील की है। मैं कुलदीप सूद, जिला संयोजक गुना। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के बारे में
जो माननीय विधायक महोदय को आज ज्ञापन दिया गया है, उसमें हम लोगों की जो मांगे हैं, जो कई वर्षों से विचाराधीन हैं और उन पे आज तक उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है। हमारे लड़के दिन रात फ्री सेवा करते हैं, रात दिन रात्रि गश्त करते हैं, संबंध तामीर कराते हैं, VIP ड्यूटी करते हैं, LO ड्यूटी करते हैं, त्योहारों पर ड्यूटी करते हैं, हर तरह का सहयोग करते हैं, परंतु आज तक नगर रक्षा समिति के सदस्यों के बारे में किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने अभी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद महोदय से भी निवेदन किया था और उन्होंने चुनाव के समय में टेकरी मेले पर यह आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे हम हर हालत में पूरी करवाएंगे, परंतु उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अलावा आज हमने इसी तत्वाधान में माननीय विधायक महोदय को विज्ञापन दिया है कि हमारी मांगे आवश्यक रूप से पूर्ति कराई जाए। इस संबंध में हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। क्या है मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारी ये हैं, सबसे प्रथम मांग तो हमारी ये है कि रक्षा समिति के सदस्य जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको मानदेय दिया जाए और वर्दी दी जाए और उसके अलावा बंदूक लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं और सदस्यों को जो है आरक्षक भर्ती में भी कुछ परसेंटेज दिया जाए। ये हमारी मेन मांगे हैं। उसके अलावा सदस्यों ने जो भी आज तक कार्य किए हैं उनके बारे में सभी सदस्यों ने ज्ञापन कई बार दे चुके हैं, परंतु उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मुख्य मांग यही है कि रक्षा समिति के सदस्यों का मानदेय चालू किया जाए। ठीक, थैंक यू। मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन ने 2025 के बहुरंगी कैलेंडर का विमोचन किया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के निवास पर आयोजित जिला बैठक के दौरान हुआ। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष ने वैश्य समाज को संगठित कर हर तहसील में समाज के सुख दुख की चिंता करने और सदस्यता वृद्धि पर जोर देने का आह्वान किया। कैलेंडर को सदस्यों तक पहुँचाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यशवंत अग्रवाल, जिला प्रभारी DN निखरा, उपाध्यक्ष विनीत सेठ, संजय अग्रवाल और अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने कैलेंडर की प्रशंसा की और इसे संगठन के संपर्क का माध्यम बताया। अंत में जिला महामंत्री विकास जैन ने आभार व्यक्त किया। हमारे वैश्विक कैलेंडर 2025 का विमोचन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे शहर के सभी वैश्यजन, सभी पदाधिकारी, सभी संस्थाओं के अध्यक्षगण उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर कैलेंडर हमारे लिए, शहर के लिए भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा जो वैश्य महासम्मेलन का कैलेंडर का विमोचन हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी एवं समस्त वैश्य समाज के घटक दलों द्वारा आज यहाँ पर किया गया। इसमें उपस्थित सभी वैश्य जनों का मैं बहुत हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी का बार बार धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। ईदगाहवाड़ी निवासी युवक सोनू रजक लापता, अब तक कोई सुराग नहीं, परिजन परेशान। ईदगाहवाड़ी निवासी सोनू रजक पुत्र गंगाराम रजक 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया है। घर से निकलने के 3-4 घंटे बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया, जिससे परिजन और रिश्तेदार चिंतित हो गए। परिवार और करीबी लोग हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों ने आज 15 दिसंबर को करीब 3 बजे बताया कि अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अगर किसी को सोनू रजक के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया नजदीकी थाने में जानकारी दे। जानकारी देने वालों को परिजनों की ओर से उचित इनाम दिया जाएगा। परिजन और पुलिस दोनों सोनू की सकुशल वापसी के लिए प्रयासरत है।